आज हम लोग राजा रानी कोचिंग के मेथड से कटोरी ब्लाउज बनाना सीखेंगे, जहाँ पे मैं आपको हर साइज के चार्ट शेयर करूंगी, जिससे आप अपना ब्लाउज आसानी से बना पाएंगे। सारे चार्ट और सारे फॉर्मूले आपको एक एक चीज अच्छे से बताने वाली, जो आपको कोई नहीं बताएगा कि आपको आर्म होल के लिए कितना डार्ट लेना है, आपको सेंटर में कितना डार्ट लेना है, पूरा चेस्ट के हिसाब से, जिससे आप हर साइज का बना सकते हैं कटोरी ब्लाउज। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सारे चार्ट आपके साथ शेयर करूंगी और एक एक चीज अच्छे से बताऊंगी, ताकि आपके कोई भी साइज का ब्लाउज हो तो आप बना लीजिएगा। ठीक है, देखिए ये हमारा मेजरमेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैंने पूरा मेजरमेंट यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, वो मैं आपको बाद में भी एक्सप्लेन करेंगे। हमारा नेक का है, तो पहले हम लोग नेक निकालेंगे। तो नेक निकालने के लिए हम लोग को रेडी शोल्डर चार्ट देखना होगा। देखिए ये मेरा फ्रंट नेक है। ठीक है, रेडी शोल्डर 2.5 इंच मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। और जो नेक है मेरा राउंड है, फ्रंट का भी और बैक का भी है। फ्रंट नेक मेरा 7 इंच है, बैक नेक मेरा 10 इंच है। ठीक है, इसी हिसाब से हम लोग शोल्डर माइनस चार्ट यूज करते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपको अपना निकालना है शोल्डर, कितना माइनस करना है आपको डीप नेक में। ठीक है, देखिए हमारा पहले हम लोग शेप देखेंगे, तो शेप हमारा राउंड है, और हम लोग रेडी शोल्डर देखेंगे, वो हमारा 2.5 इंच है। ठीक है, और नेक डीप देखना, तो रेडी शोल्डर देखे मैंने 2.5 इंच यहाँ देखा है, फिर नेक शेप देखूंगी राउंड है, फिर नेक डीप देखूंगी नेक 7 इंच है, और एक बैक का मेरा 10 इंच है। तो 7 इंच में जाऊंगी तो मुझे 2.5 इंच माइनस करना है, और बैक में मुझे 3 इंच माइनस करना है। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया। अगर आपको देखना है तो आप लॉन्ग वीडियोस की देख सकते हैं शोल्डर माइनस चार्ट की। ठीक है, अब देखिए यहाँ मेरा शोल्डर है 16 इंच, तो उसमें मैं माइनस करूंगी 2.5 इंच और 3 इंच बैक में। ठीक है, तो पहले एक स्ट्रेट लाइन खींच लेना है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे शोल्डर का मार्क लगाएंगे। तो शोल्डर देखिए मेरा 16 इंच है। ठीक है, तो इसका हाफ लेना है शोल्डर का, तो 16 का हाफ करेंगे तो 8 इंच होगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग 1 इंच डाउन जाएंगे, वो हर साइज के लिए फिक्स है। अगर आपका डीप नेक है तो आपको यहाँ से 1 ही इंच नीचे जाना है हमेशा। अब यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींच देना है। अब यहाँ से मैं नेक वेट का मार्क लगाऊंगी। ये नेक वेट आप कितना भी रख सकते हो, वो मुझे बाद में अपने आप मिल जाएगी। तो मैंने यहाँ पे 2.5 इंच नेक वेट रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 2.5 इंच में मार्क लगाऊंगी, स्ट्रेट लाइन यहाँ पे खींच दूंगी, जैसे लाइन जा रही है तिरछी। ठीक है, और यहाँ पे मुझे आर्म होल का मार्क लगाना है। तो आर्म होल के लिए भी मैं फॉर्मूला आपको बताती क्या है। यहाँ पे देखिए मैंने चेस्ट डिवाइडेड 6 किया, उसमें प्लस हाफ इंच कर दिया है। मेरा बैक और फ्रंट का सेम चेस्ट का है, तो मैं यहाँ पे सेम फॉर्मूला यूज करूंगी, क्योंकि दोनों मेरा डीप नेक है, तो मेरा यही फॉर्मूला यूज होगा आर्म होल के लिए। ठीक है, ऐसे आपको एक बार चार्ट दिखा देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि आपका जो चेस्ट है उसके हिसाब से कितना रखना है। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे 39 चेस्ट है, तो यहाँ पे मैंने चेस्ट डिवाइडेड 39 को 6 से डिवाइड करके उसमें प्लस हाफ इंच कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा 6 इंच आएगा, तो यहाँ पे मैं 6 इंच पे मार्क किया है। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे, इधर भी मैच कर लेना है। ठीक है, लाइन एकदम सीधी होनी चाहिए। यहाँ पे मैं स्ट्रेट लाइन खींच लेती हूँ मैच करके अच्छे से। अब देखिए आपको यहाँ पे शोल्डर माइनस मैंने बता दिया है कि कैसे यूज करना है, आप उसी से कीजिएगा। चार्ट देके इसे मैं सारे चार्ट कम्युनिटी बोर्ड में दे दूंगी। तो मुझे फ्रंट में 2.5 इंच माइनस करना है। तो देखिए हमारा दोनों साइड शोल्डर है, रेडी शोल्डर, एक इधर एक उधर, इसीलिए मैं यहाँ पे 2.5 इंच माइनस करूंगी, सॉरी माइनस करूंगी, हाँ 2.5 इंच को माइनस करूंगी, क्योंकि हमें दोनों साइड शोल्डर का मार्क लगाना है ना। तो यहाँ पे 1.2 आएगा, तो वहां पे मैं मार्क करूंगी 1.2 पे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जो शोल्डर माइनस किया, जो शोल्डर का मार्क लगाया, वहां से मैं सेंटर लूंगी दोनों का। ठीक है, अब मैं आर्म होल के लिए यहाँ पे लाइन बना देती हूँ, जहां से शोल्डर माइनस किया था जहां तक। ठीक है, अब यहाँ पे मैं मेजरमेंट का निशान लगाऊंगी कि मुझे कितना कितना मेजरमेंट लिया है, जहां पे शोल्डर का सेंटर पार्ट लिया है। ठीक है, तो देखिए हमारा लेंथ है 15.5, तो इसमें मैं 1 इंच प्लस करूंगी। बाद में उसमें हम हाफ इंच भी प्लस कर देंगे, क्योंकि कटोरी ब्लाउज में आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा प्लस करना ही है, वो फिक्स है फॉर्मूला। और अगर आपका प्रिंसेस कट होता तो मैं सिर्फ 1 ही इंच प्लस करती। ठीक है, पर यहाँ पे मैं 1.5 इंच प्लस करूंगी, क्योंकि इसमें हमारा बेल्ट भी रहता है। ठीक है, फिलहाल मैं यहाँ पे 16 पे मार्क कर रही हूँ। फिर मैं नेक का मार्क करूंगी, नेक है हमारा 7 इंच, देखिए। ठीक है, फिर यहाँ पे शोल्डर टू एपेक्स का मेरा है, मार्क लगाऊंगी यहाँ पे, जितना शोल्डर टू एपेक्स आपको मार्क लगा देना है। मेरा 10 इंच है, तो उसमें हाफ इंच मैं प्लस करके मार्क लगाऊंगी। ठीक है, मैंने यहाँ पे लेंथ का भी मार्क लगा लिया है, शोल्डर टू एपेक्स का भी मार्क लगा लिया है।
ठीक है, इसमें हम लोग हाफ इंच और मैं प्लस कर देती हूँ, मैं करना भूल गई थी तो। ठीक है, समझ में आ गया। कटोरी ब्लाउज में आपको जितना भी आपका लेंथ है, जैसे कि मेरा 15.5 है तो यहाँ पे मैं 17 इंच पे मार्क करूंगी। ठीक है, वैसे ही आपको अपने ब्लाउज के हिसाब से मार्क करना है। लेंथ में हमेशा लेंथ प्लस 1.5 इंच, ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे मैं स्ट्रेट लाइन खींच देती हूँ। जहां जहां मार्क लगाया वहां पे लाइन खींच दूंगी। शोल्डर टू अपेक्स पे भी एक छोटा सा लाइन। ठीक है, यहाँ पे नेक वाले पे भी मार्क लगा दूंगी। ये हमारा नेक वाला लाइन भी बन गया, शोल्डर टू अपेक्स वाला भी हो गया। एक हमारा शोल्डर टू लोअर चेस्ट का भी मार्क है, तो वो भी मैं बताऊंगी कि आपको कैसे लेना है। ठीक है, पहले यहाँ पे मैं शोल्डर का माइनस कर दी क्योंकि हमें नेक का बनाना है ना। तो शोल्डर जो माइनस किया है ना, वहां से हम लोग इंच को थोड़ा सा नीचे रखेंगे और उसमें जैसे हमारा 2.5 इंच माइनस किया था तो उसमें हम लोग 1 इंच प्लस करके मार्क लगाएंगे, क्योंकि हाफ इंच हमारा सिलाई में चल जाएगा यहाँ आर्मोल की तरफ और नेक की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 3.5 इंच पे मार्क करूंगी। अब देखिए नेक विड्थ हमारा अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, तो जितना भी अपना नेक विड्थ उधर आ रहा है, मुझे देखिए 3.5 में 1 पॉइंट कम लग रहा है। ठीक है, तो मुझे देखिए थोड़ा सा अभी भी तिरछा लग रहा है, मैं एक बार फिर से चेक करूंगी। परफेक्टली हमारा सेफ होना चाहिए। ठीक है, वैसे यहाँ पे तो ठीक है, 3.5 में 1 पॉइंट कम है मेरा। ठीक है, हाँ यहाँ पे चेक करूंगी, परफेक्ट। ठीक है, और एक चीज और बता दूं, यहाँ से मैं 2 पॉइंट पीछे जाके मार्क लगाऊंगी। आप हाफ इंच तक भी पीछे जा सकते हैं अगर आपको ज्यादा ब्रॉड रखना है, नहीं तो आप नहीं भी जाएंगे तो वहां से भी सेप दे सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक का जो लाइन की जगह का मैं सेंटर लूंगी नेक का शेप देने के लिए। देखिए हमारा सेंटर है जो पहले। ठीक, अब फिर मैं इसका भी डबल करूंगी, इसका भी हाफ करूंगी, जहाँ सेंटर आ रहा है वहां मार्क करूंगी और यहाँ पे एक क्रॉस लाइन खींच देती हूँ। अब हम लोग आर्म होल का भी देखिए क्रॉस लाइन आपको बना देती हूँ, उसका भी फॉर्मूला है, मैंने बताया ना आपको सारे फॉर्मूला आज आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे क्रॉस लाइन के लिए भी अलग फॉर्मूला है, मैं चलिए आपको चार्ट दिखा देती हूँ। नेक के यहाँ पे चेस्ट के हिसाब से आपको क्रॉस मार्क लगाना है, तो मेरा कितना चेस्ट है 39, तो देखिए मेरा इसमें जाएगा फ्रंट में 0.75, बैक में 1 इंच देना है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपना चेस्ट के हिसाब से आप वो निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 0.75 पे क्रॉस मार्क दूंगी। क्रॉस मार्क किसे बोलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे मार्क कर दिया। अब यहाँ पे मैं नेक का शेप दे दूंगी फ्रेंच कर्व से, और नेक आर्म होल का भी शेप दूंगी। यहाँ पे देखिए आर्म होल का शेप देने के लिए पहले आर्म होल का मिडिल लाइन लेना है, फिर यहाँ से 2 पॉइंट पीछे आना है। ये सिर्फ आपको फ्रंट में करना है, बैक में नहीं करना, आपको 2 पॉइंट पीछे नहीं आना क्योंकि फ्रंट का डीप होता है। यहाँ पे देखिए मैं पहले पेंसिल से दूंगी शेप, उसके बाद मैं यहाँ पे डार्क कर देती हूँ मार्कर से। यहाँ पे नेक से भी शेप दे देती हूँ फ्रेंच कर्व से। यहाँ मेरा नॉन नेक है तो मैं नॉन शेप दूंगी। देखिए हमारा शेप बहुत अच्छे से बन चुका है। यहाँ पे देखिए मैं नेक का शेप दे रही हूँ रॉड। ठीक है, आप देख सकते हैं हमारा कितना तरीके से बहुत अच्छे से परफेक्टली बन चुका है आर्म होल और ये नेक। अब देखिए शोल्डर टू लोअर चेस्ट का मार्क लगाऊंगी। जितना शोल्डर टू लोअर चेस्ट तो आपको 1 इंच प्लस करके मार्क लगाना है। 13.5 है तो मैंने यहाँ 14.5 पे मार्क लगाया। ठीक है, शोल्डर टू लोअर चेस्ट में 1 इंच प्लस करना है, शोल्डर टू अपेक्स में आपको हाफ इंच प्लस करके मार्क लगाना है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अपेक्स टू अपेक्स मेरा 8 इंच है। देखिए अपेक्स टू अपेक्स 8 इंच है, तो यहाँ पे मैं मार्क लगाऊंगी उसका आधा, हाफ यानी 4 पे। ठीक है, और उससे उसमें हाफ इंच माइनस कर दूंगी और वेस्ट लाइन पे मार्क लगाऊंगी 3.5 पे। ठीक है, इसका हाफ इंच इसमें माइनस करके वेस्ट पे मार्क करना है, जितना भी अपेक्स टू अपेक्स। अब दोनों लाइन को मैच कर देना है। अब यहाँ पे मैं डार्क का मार्क लगाऊंगी, तो मेरे यहाँ पे चेस्ट के हिसाब से 3 इंच का डार्ट होगा। चलिए मैं यहाँ दिखा देती हूँ, यहाँ पे लिखा है सब चीज का डार्ट लीजिए। आर्म होल में कितना लेना है, सेंटर में कितना लेना है। ठीक है, सारा डार्ट यहाँ पे मैंने लिख दिया पहले ही से। मैं ऐसे आपको डार्ट वाला शेयर कर दूंगी कम्युनिटी पोस्ट में। देखिए यहाँ पे मैंने 3 इंच का डार्ट लिया अपने चेस्ट के हिसाब से। फिर से एक बार मैं चेक करूंगी कि हमारा डार्ट वाला लाइन कितना है, फिर उसको सेंटर लेना है मुझे। मैं डार्ट वाले लाइन का सेंटर ले लूंगी क्योंकि यहाँ पे हम लोग शेप देंगे। फिर से मैं इसका भी सेंटर ले लूंगी, तो यहाँ भी मैं सेंटर ले लूंगी। ये मैं डार्ट का शेप देने के लिए सेंटर ले रही हूँ। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट वाला डॉट है वहां से हाफ इंच जाऊंगी, एकदम तिरछा हो जाना, सीधा नहीं रखना है। ठीक है, लाइन
तिरछा जैसे जा रहा है सही, उसको जाने दे, सीधा ना रखे। यहाँ पे देखिए स्केल से मैं शेप दे दूंगी और दो ही लाइन में आपको पॉइंट में हाथों पे जाना है, ठीक है। यहाँ से देखिए मिला दिया। अब इस वाले पॉइंट से यहाँ से मैं एक पॉइंट पीछे, ठीक है, एक पॉइंट बस पीछे जाके यहाँ पे शेप दूंगी। यहाँ पे ऊपर में भी एक पॉइंट का मार्कर रख देती हूँ, देखिए। हाँ, जैसे आपकी क्रॉस जा रही है उसे मैं यहाँ पे शेप दे दूंगी डार्ट का। हाँ, तो स्ट्रेट नहीं रहती, थोड़ा सा कर्व शेप रहता है, तो यहाँ पे कर्व का शेप दे दिया है। देखिए हमारा डार्ट परफेक्टली बन चुका है। अब हमें वेस्ट और चेस्ट का मार्क लगाना है, वो मैं पहले नहीं बताई क्योंकि इसमें हमें अभी प्लस करना, तो उसका अलग फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मेरा चेस्ट है 39, तो इसमें हम डिवाइडेड 4 करेंगे, ठीक है, और इसमें हम लोग प्लस 3 इंच करेंगे जो कि हमारा लूजिंग है, तो मेरा यहाँ पे 12.75 आ रहा है। अगर आपका 35 से चेस्ट कम रहेगा तो हम लोग 2 ही इंच का लूजिंग देंगे, ठीक है। उसको जितना भी प्लस साइज में हम लोग 3 इंच लूजिंग देंगे। तो यहाँ पे देखिए 12.75 पे मैंने अपना मार्जिन लगाया है और 1.5 इंच यहाँ पे मैं मार्जिन का लूंगी, ठीक है। समझ में आ गया। चेस्ट डिवाइडेड 4 प्लस 3 इंच, ठीक है। अगर आपका 33 से कम है तो इसी तरह मैं वेस्ट का भी मार्क लगा दूंगी। 35 मेरा वेस्ट है, ठीक है, उसमें डिवाइडेड 4 करूंगी, अब प्लस 3 इंच डार्ट का, क्योंकि मैंने यहाँ 3 इंच डार्ट के लिए मार्क लगाया है, तो मैं उधर भी मैच करूंगी। तो हमारा जितना भी आएगा डिवाइड करने पे, और उसमें हम लोग प्लस 1.5 इंच मार्जिन का लगाएंगे, ठीक है। अब ये दोनों लाइन को मिला देंगे, मार्जिन वाली लाइन को और फिटिंग वाली लाइन को। ये हमारा मार्क लग चुका है, देख सकते कितना परफेक्टली हमारा मार्क डार्ट का लगा है। अब चलिए इधर का डार्ट में मेजर करेंगे कि ये वाला डार्ट मेरा 6.5 में एक लाइन ज्यादा आ रहा है, तो यहाँ भी मैं चेक करूंगी, जहाँ पे 6.5 में एक लाइन ज्यादा आएगा वहां पे मार्क लगाऊंगी, ठीक है। एक बार फिर से चेक कर लेती हूँ। हाँ, यहाँ पे अब फिर मैं गैप चेक करूंगी कि ये गैप कितना है, तो मुझे ये ½ इंच में एक लाइन ज्यादा आ रहा है, तो उतना ही गैप मैं यहाँ पे भी लगाऊंगी, ½ इंच पे एक लाइन ज्यादा। फोल्ड के साइड पर यहाँ पे भी सेम मार्क लगाऊंगी, हाफ में एक लाइन ज्यादा, ठीक है, वो जितना वहां पे बच रहा है, ठीक है। इसका दुगना हम लोग यानी डबल मार्क हम लोग मार्जिन वाली लाइन के साइड लगाएंगे, ठीक है। तो इसका डबल कितना होगा, अगर हाफ ऑफ या 1 इंच 2 पॉइंट होगा, ठीक है। इधर साइड में डबल और दोनों साइड जितना आ रहा है उतना ही मार्क लगाना, ठीक है। ये दोनों लाइन को मिला देना। यहाँ भी मैं स्ट्रेट लाइन खींच दूंगी तो पता चलेगा ये मैंने ऊपर क्यों मार्क लगाया है। अब हम लोग यहाँ पे बेल्ट का मार्क लगाएंगे, तो बेल्ट का मार्क लगाने के लिए शोल्डर टू लोअर चेस्ट से वेस्ट तक का जितना वो गैप है वो मेजर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरा परफेक्टली 2.5 इंच में एक पॉइंट ज्यादा आ रहा है, तो यहाँ पे मैं 2.5 इंच में एक पॉइंट ज्यादा मार्क करूंगी और इससे 0.75 या 1 इंच भी ऊपर जाके बेल्ट का शेप देने के लिए मार्क लगा सकते हैं, ठीक है। अब उधर साइड भी मैं उतना ही मार्क करूंगी जितना हमारा शोल्डर टू लोअर चेस्ट का गैप आ रहा है वेस्ट तक में। तो यहाँ पे 2.5 में एक पॉइंट ज्यादा आ रहा है, तो इधर भी मैं वही मार्क लगाऊंगी सेम, ठीक है। इधर भी मैं स्ट्रेट लाइन खींच दूंगी, तो मुझे स्ट्रेट लाइन नहीं खींचना था। जहां भी देखिए मेरा थोड़ा सा मुझे लग रहा कम मार्क लगा दिया है, हाँ, तो मैं ऊपर से भी मार्क लगा दूंगी, ठीक है। अब यहाँ पे बेल्ट का शेप देने के लिए मैंने जो ऊपर गया है वहां पे भी एक लाइन खींच देती हूँ, यहाँ से हमारा बेल्ट बनेगा, ठीक है। इसको भी मैं तिरछी लाइन खींच दे रही हूँ क्योंकि हमारा शेप ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं फिर से एक बार मेजर कर लूंगी, ठीक है। मुझे लाइन थोड़ा सा हमारा डार्क हो गया क्योंकि मैंने थोड़ा सा पहले उधर ले लिया था, तो उसको मैं मैनेज कर दूंगी बाद में। अब यहाँ पे देखिए सेंटर डार्ट मैंने यहाँ पे 1 इंच लिया है, आप 1.25 इंच भी ले सकते। एक बार आप डार्ट वाला देख लीजिए कितना रखना है आर्म होल के लिए भी। तो यहाँ पे देखिए 1.25 भी सेंटर डार्ट ले सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे 1 इंच लिया है, वेस्ट 3 इंच लिया है, आर्म होल यहाँ पे 1.5 इंच रखूंगी, वो भी चेस्ट के हिसाब से रखना। वो चार्ट मैं आपको पोस्ट कर दूंगी कम्युनिटी पोस्ट पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1.5 इंच जहाँ आएगा आर्म होल वाला लाइन पे रखूंगी स्ट्रेट, उसका फिर 1.5 का हाफ करना है आपको और वहां पे मार्क लगा देना। जितना भी 1.5 इंच पे मार्क करेंगे फिर वहां से मुझे जितना 1.5 इंच का हाफ आएगा वहां पे मार्क लगाना है, ठीक है। अब ये ऊपर में जो मार्क लगाया है सेंटर वाले डार्ट से मुझे मैच कर दूंगी लाइन को, ठीक है। अब यहाँ पे मैं मेजर करूंगी कि ये कितना आ रहा है। देखिए मेरा परफेक्टली 7 इंच आ रहा है मार्क, ठीक है। तो मैं उधर साइड भी जो डार्ट लगाना मुझे वहां पे 7 इंच का मार्क लगाऊंगी जहां भी आ रहा है, ठीक है।
अब यहाँ पे मैं गैप पहले चेक कर लेती हूँ आर्म होल से थोड़ा सा नीचे आके कि 1.5 इंच कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, 1.5 इंच का गैप है हमारा डार्ट का। देखिए, तो 1.5 इंच का यहाँ पे जहाँ पे 7 इंच मार्क लगाया तो वहां पे आपको लाइन खींचनी है, उसे थोड़ी सी आप लंबी ही लाइन खींचेगी क्योंकि यहाँ पे हम लोग नया आर्म होल बनाएंगे, क्योंकि हमारा आर्म होल वाला डार्ट है वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने ये ऊपर में मार्क लगाया था। अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब यहाँ पे भी आर्म होल का शेप दे देते हैं। ये हमारा न्यू आर्म होल है क्योंकि वो वाला हमारा माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये भी हम लोग देखेंगे आगे कि मैच इसको कैसे करना है। चलिए परफेक्टली देखिए आर्म होल का शेप दे दिया हमने परफेक्ट। कटोरी का शेप देने के लिए शोल्डर टू अपेक्स और शोल्डर टू लोअर चेस्ट का गैप मेजर करेंगे तो 4 इंच गैप आ रहा है। फिर सेंटर डार्ट पे इंच टेप को रख के 4 इंच जहाँ भी आ रहा है वह मेजरमेंट लगा देना। फिर हम लोग साइड में देखेंगे कि कितना इंच हमारा गैप बच रहा है, उतना ही सेम गैप हम लोग नीचे बेल्ट वाला पे मार्क करेंगे। तो देखिए उधर साइड में मेरा 4 में एक लाइन ज्यादा आ रहा है गैप, तो वो मार्क करूंगी। अब ये दोनों लाइन को मिला देना है, फिर हम लोग कटोरी का शेप देंगे। ठीक है, अब हम लोग फिर से मेजरमेंट करेंगे। यहाँ पे डार्ट का पे भी उतना ही मेजरमेंट करेंगे जितना गैप आ रहा था शोल्डर टू अपेक्स और लोअर चेस्ट का। देखिए 4 इंच गैप आ रहा था, तो वही मेजरमेंट हम लोग डार्ट पे भी मार्क करेंगे, डार्ट वाले लाइन पे 4 इंच पे। ठीक है, इससे आपको थोड़ा सा नीचे ही जाके कटोरी का शेप देना है। अब यहाँ नेक के पास 1 इंच ऊपर जाना है। 1 इंच ऊपर जाके यहाँ पे मार्क लगाएंगे। अब यहाँ से हम लोग कटोरी का शेप देंगे नेक से। ठीक है, ध्यान रहे कि जो हमने मार्क लगाया आर्म होल पे उससे थोड़ा सा नीचे ही से आपका शेप जाना चाहिए, तो परफेक्टली आपका कटोरी का शेप बनेगा। इस लाइन से आपको मिला देना है, मैच हो गया हमारा। हमारा देखिए कटोरी का कितना सुंदर शेप बन चुका है। यहाँ पे मैं बेल्ट का शेप दे दे रही हूँ कर्व से, नहीं तो आप स्ट्रेट भी रख सकते हैं, पर मैं हल्का से शेप देके इस लाइन को भी स्ट्रेट कर दिया है। तिरछा जैसे जा रही है आपको जाने देना और उस लाइन को मैच करना, और इस पर एक बार मेजरमेंट कर लेना बेल्ट वाला, आपका सेम गैप आना चाहिए। देखिए मेरा 2.5 में 1 इंच ज्यादा आ रहा है। ठीक है, बस ऊपर में आपका थोड़ा ज्यादा आएगा क्योंकि वो 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था। ठीक है, यहाँ भी देखिए 2.5 में 1 इंच ज्यादा आ रहा है, 2.5 में 1 इंच ज्यादा पॉइंट आ रहा है, सॉरी पॉइंट। ठीक है, परफेक्टली हमारा बेल्ट का भी शेप एकदम परफेक्ट है। एक बार आप मैच करके जरूर देख लीजिएगा, कहीं भी आगे पीछे लगे तो आप लाइन से बराबर कर दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैं 0.75 इतना नीचे आऊंगी क्योंकि हमारा नेक यहाँ पे डीप है, तो यहाँ पे हम लोग डीप आके शेप देंगे। और यहाँ पे मैं 2 पॉइंट इतना नीचे आके ऐसे मार्क करूंगी क्योंकि हमारा शोल्डर तो तिरछा होता है, सीधा रखूंगी तो वो हमारा शोल्डर खराब हो जाएगा। ठीक है, नेक में आपको हमेशा ½ इंच या 0.75 इंच आके डाउन करना। अगर आपका नेक आर्म से नीचे है तो आपको 75 0.25 नीचे आना है। ठीक है, और नहीं है तो आपको बस ½ ही इंच आना है और इस लाइन को पूरा कट कर देना है। बाद में जो मैंने 2 पॉइंट एक्स्ट्रा लगाया था उसको भी कट कर दूंगी। अभी फिलहाल हम लोग आर्म होल को एक्स्ट्रा ही कट करेंगे क्योंकि अभी आर्म होल का डार्ट भी हमें माइनस करना है। ठीक है, इसकी पूरी कटिंग हम लोग कर लेते हैं पहले। ठीक है, अब इधर से जो तिरछा लाइन हमने मार्क किया था उसको कट करेंगे। अब डार्ट वाले को कट कर लेना है। ठीक है, अब देखिए ये हमारा सेंटर और सारा डार्ट। अब ये आर्म होल वाला डार्ट को माइनस कर देना है। ए पहला वाला लाइन से स्टार्ट करनी है, दूसरे वाले लाइन तक हमें माइनस करना, उस लाइन को ढक देना है पूरा। देखिए यहाँ पे मैंने परफेक्टली माइनस कर दिया। हमारा आर्म होल भी देख सकते हैं कि मैच हो जा रहा है, हल्का हल्का भी आगे पीछे होगा तो वो आर्म होल को हम लोग ऐसे मैच कर लेंगे। देखिए नया वाला आर्म होल सब मैच हो रहा है। यहाँ पे डार्ट माइनस ही करके आपको आर्म होल की कटिंग करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हल्का सा भी लग रहा तो देखिए ऐसे तो मेरा पूरा लाइन से मिल गया है आर्म होल, देख सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा शेप दे देती हूँ और अच्छे से आर्म होल का। ठीक है, देखिए अब हम लोग आर्म होल की भी कटिंग कर लेंगे। अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं रिप्लाई करूंगी। और मैं सारे जो भी चार्ट मैंने यूज किए हैं साइज के हिसाब को है वो सारे आपको पोस्ट कर दूंगी। तो अगर आपको अपने साइज का भी या किसी और के लिए बनाना तो आप ब्लाउज एकदम आराम से बना सकते हैं, आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये मैंने मार्जिन वाला भी कट कर दिया, इधर साइड वाला डार्ट वाला भी कट कर दिया है पार्ट को। अब
ये जो साइड में बेल्ट बनाया उसको भी कट कर देती हूँ। देखिए हमारा बेल्ट वाला पार्ट मैंने अलग कर दिया इधर साइड का, ये भी पार्ट मैं अलग कर देती हूँ। फैब्रिक पे आपको दोनों को ज्वाइन करके भी मार्क लगा सकती हैं। कटोरी वाला भी पार्ट मैंने अलग कर दिया यहाँ पे। देखिए हमारा कटोरी कितना परफेक्टली बना है। ये सेंटर वाला भी डार्ट को मैं माइनस कर दूंगी। सेंटर वाला डार्ट को माइनस करके ही आपको फैब्रिक पे मार्क लगाना है सारा। ये देखिए हमारा परफेक्टली कटोरी का शेप बन चुका है। देख सकते हैं कितना अच्छा शेप निकला है कटोरी का। अब ये यहाँ पे भी अगर आप एक डार्ट ले लीजिएगा तो आपका परफेक्टली ब्लाउज फिट हो जाएगा। हमारा मेजरमेंट वही रहेगा, बस यहाँ पे बैक और फ्रंट का लेंथ क्या हम लोग एक ही ले लेते, पर ऐसा नहीं करना है। दोनों का लेंथ देखिए मेरा अलग अलग है। फ्रंट का 15.5 था, बैक का 14.5 है। फ्रंट में हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था, ठीक है। और यहाँ पे मैं 1 ही इंच एक्स्ट्रा लूंगी बैक में। और ये देखिए मैंने नेक का जो फॉर्मूला निकाला था वो मैंने आपको फ्रंट वाले वीडियो में बता दिया था। एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि आपका रिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 3 लिया है नेक, माइनस किया है यहाँ पे, माइनस शोल्डर में 4 से, ठीक है। जो मैंने आपको फ्रंट में समझाया था वैसा ही आपको करना है, इसमें कोई चेंज नहीं है, सब कुछ ऐसा ही होगा। पर थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा वो आपको मैं बता दूंगी जहां जहां डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो पहले एक स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं बैक पार्ट ड्रॉ करने के लिए। अब हम लोग देखेंगे कि हमारा शोल्डर कितना है। तो शोल्डर देखिए हमारा 16 है, जैसा उसमें भी था फ्रंट पार्ट में, अगर आपने देखा होगा वीडियो तो 16 ही हमें रखना है। उसका हम लोग को हाफ लेना है, ठीक है। इसमें कोई प्लस माइनस आपको नहीं करना है, अभी बाद में वो करेंगे। तो हम लोग हाफ लेंगे तो 16 का हाफ होगा 8 इंच से। 8 इंच में यहाँ पे मार्क करूंगी मैं। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ शोल्डर माइनस 7 पर, और आर्म होल का भी फॉर्मूला एक बार दिखा देती हूँ। अगर फ्रंट में ऐसे मैंने आपको दिखाया था, फिर भी एक बार आपका रिवीजन करा देती हूँ। देखिए मेरा चेस्ट कितना है 39। तो यहाँ पे आर्म होल का जो है फॉर्मूला लेना है चेस्ट के हिसाब से। तो 39 है, तो देखिए मुझे क्या करना है, चेस्ट में 6 डिवाइडेड करना है, प्लस उसमें करना है हाफ इंच, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने किया है तो 6 आया, फ्रंट में भी हमारा 6 ही आया था, ठीक है। ऐसे ये चार्ट मैंने कम्युनिटी पोस्ट में कल पोस्ट कर दिया था, तो आप देख लीजिएगा वहां से। तो चलिए यहाँ पे हम लोग आर्म होल के लिए मार्क लगाते हैं। तो 1 इंच पहले हम लोग नीचे आके डाउन होके मार्क लगाएंगे, वो सब साइज के लिए फिक्स है, आपका डीप नेक के लिए, ठीक है। बैक नेक के लिए ये फिक्स नहीं है, पर डीप नेक के लिए फिक्स है। और मेरा दोनों फ्रंट और बैक बहुत डीप है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे पहले हम लोग आर्म होल का जहाँ से नीचे आए थे वहां पे मार्क लगाएंगे 6 इंच से का, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे चेस्ट लाइन के लिए। देखिए हमारा चेस्ट लाइन मिल गया है। अभी हम लोग आर्म होल का लाइन नहीं खींचेंगे, क्योंकि हम लोग जब शोल्डर माइनस करेंगे हम लोग वहीं से आर्म होल का लाइन खींचेंगे, ठीक है। अब हमारा कितना था रेडी शोल्डर, यहाँ पे देखिए मैंने नेक वेट 2.5 इंच रखा है। वो आप कितना भी रख सकते हैं, वो बाद में हमें नेक वेट अपने आप ही मिल जाता है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे 2.5 इंच रख रही हूँ और इस दोनों लाइन को मिला दूंगी तिरछा, जैसा मैंने फ्रंट में किया था वैसा ही आपको करना है यहाँ भी, ठीक है। ये दोनों लाइन को मिला दिया। अब हमें क्या निकालना है, शोल्डर को माइनस करना है, फिर हम लोग आर्म होल का लाइन हम लोग को मिल जाएगा। तो ऐसे मैंने देखिए मैंने यहाँ पे माइनस करना है 3 इंच। तो इसके लिए मुझे क्या देखना होगा, नेक का शेप देखना होगा, नेक डीप देखना होगा, रेडी शोल्डर देखना होगा। तो रेडी शोल्डर मैंने यहाँ पे 2.5 इंच रखा है, जो कि फिक्स है फ्रंट और बैक के लिए। और नेक है बैक का 10 इंच, और नेक का शेप है राउंड। एक बार मैं और आपको रिवाइज करवा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए कि मेरा इस चार्ट में आ रहा है रेडी शोल्डर 2.5 इंच, नेक शेप है राउंड, ठीक है। 2.5 इंच यहाँ पे देखिए रेडी शोल्डर, नेक शेप यहाँ पे राउंड है। अब मेरा नेक है 10 इंच, तो मैं 10 इंच देखूंगी। देखिए लाइन से 11 में आ रहा है, तो मुझे 3 इंच माइनस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 3 इंच नहीं माइनस करूंगी, 1.5 करूंगी, क्योंकि मेरे यहाँ दोनों साइज शोल्डर है, ठीक है। क्योंकि हमारा पेपर जो है फोल्ड है, तो यहाँ पे मैं 1.5 इंच माइनस करूंगी, दोनों साइड 1.5 1.5 इंच, ठीक है। यहाँ आपको नीचे से माइनस कीजिएगा। अब यहाँ से हमारे ये आर्म होल का लाइन मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आर्म होल के लिए मार्क कर देती हूँ। देखिए परफेक्टली हमारा आर्म होल चेस्ट लाइन दोनों मिल चुका है यहाँ पे। अब हम लोग को
लेंथ का मार्क करना है। तो लेंथ हमारा 14.5 है, तो उसमें हम लोग 1 इंच प्लस करेंगे, ठीक है। 1 इंच प्लस करेंगे तो हमारा होगा 15.5। तो यहाँ पे 15.5 पे मार्क करूंगी। उससे पहले आपको यहाँ पे मिडिल ले लेना है, जो भी हमने माइनस शोल्डर किया है, शोल्डर है वहां से मिडिल पॉइंट लेंगे, जहाँ भी मिडिल पॉइंट आ रहा है, ठीक है। फिर यहाँ से हम लोग मार्क लगाएंगे। तो मेरा यहाँ पे 14.5 लेंथ है, तो उसमें 1 इंच प्लस करूंगी तो 15.5 आएगा। तो मैं 15.5 पे मार्क लगाऊंगी। ये हो गया। अब यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींच देना है। ये हमारा वेस्ट का भी लाइन है, इसे आप बोल सकते हैं, परफेक्टली, ठीक है। आपका लाइन एकदम सीधा होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं नेक का और आर्म होल का शेप बनाऊंगी। तो यहाँ पे पहले मैं चेस्ट का मार्क लगा लेती हूँ। तो चेस्ट मेरा 39 है, ठीक है। तो इसमें मुझे कोई लूजिंग नहीं देना। देखा था आपने कि फ्रंट में हमने 3 इंच की लूजिंग दी थी वो फॉर्मूले के हिसाब से, पर इसमें नहीं लूजिंग देखना। देख लीजिए आप चार्ट। अगर हमारा जो पीछे का बेल्ट है ना, नेक के नीचे जो भी पार्ट बनता है उसे बेल्ट बोलते हैं। अगर 2 इंच से कम है तो उसमें हम लोग चेस्ट डिवाइडेड माइनस हाफ इंच करेंगे। पर 2 इंच से कम नहीं है तो हम लोग सिर्फ चेस्ट को डिवाइड करेंगे 4 से। देखिए मेरा बेल्ट 4 इंच 4.5 इंच बच रहा है, क्योंकि नेक है मेरा 10 इंच और लेंथ है मेरा 14.5 इंच, ठीक है। तो मेरा 4 इंच बच रहा है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ चेस्ट डिवाइडेड 4 करूंगी, इसमें ना कुछ लूजिंग दूंगी ना माइनस करूंगी। पर फ्रंट पार्ट में आपको लूजिंग देना ही है, वो मैंने आपको बता दिया था वो फॉर्मूला फ्रंट में। जिसने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिएगा फ्रंट पार्ट, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। इसी तरह वेस्ट का भी यहाँ पे लूजिंग नहीं दे रही हूँ, क्योंकि अगर आपको डार्ट देना तो जितना डार्ट देना, मान लीजिए 1 इंच का, तो आप ऐड कर दीजिएगा, नहीं तो सिर्फ आपको वेस्ट डिवाइडेड 4 करना और मार्क लगा देना। तो यहाँ मैंने वेस्ट को डिवाइडेड 4 करके यहाँ पे मार्क लगा लिया है और मार्जिन वाली लाइन को मिला लेना है, ठीक है। जैसा फ्रंट में किया था सब कुछ ऐसा, बस चेस्ट में आपको लूजिंग नहीं रखनी है। और यहाँ पे आर्म होल का क्रॉस मार्क लगाऊंगी। तो इसका भी फॉर्मूला अलग है। फ्रंट में हमने 0.75 लगाया था, यहाँ पे मैं 1 इंच पे लगाऊंगी, ठीक है। फिर हम लोग इसका मिडिल लेंगे आर्म होल का शेप देने के लिए, पर इसमें हम लोग 2 इंच पीछे नहीं आएंगे, 2 पॉइंट। देखिए यहाँ पे एक बार आपको चार्ट भी देख लीजिए ताकि आपको समझ में आएगा। आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा और मैंने ये पोस्ट भी कर दिया, वो भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 1 इंच पे मार्क लगाएंगे, चेस्ट के हिसाब से ये लेना है। अब हम लोग यहाँ पे आर्म होल का शेप दे देते हैं फ्रेंच कर्व से। पहले मैं डॉटेड लाइन से शेप दूंगी, ठीक है, परफेक्टली। देखिए हमारा आर्म होल भी बन चुका है अच्छे से। अब यहाँ पे नेक का देखिए, नेक मेरा 10 इंच है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 10 इंच का मार्क करूंगी नेक का। और हमारा नेक बहुत डीप है, आर्म होल से बहुत ज्यादा नीचे जाएगा, तो उसका भी अलग फॉर्मूला होगा थोड़ा सा, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी। पहले हम रेडी शोल्डर यहाँ पे ले लेते हैं। देखिए रेडी शोल्डर मेरा है 2.5 इंच, तो उसमें हम लोग 1 इंच प्लस करेंगे तो 3.5 इंच पे मार्क लगाएंगे। तो थोड़ा हाफ इंच नीचे आके आपको 3.5 देखना कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। उसी के सीधे में आपको इंच टेप लेना है और वहां पे मार्क लगा देना है। क्योंकि रेडी शोल्डर 2.5 इंच है तो उसमें हम लोग 1 इंच हमारा दो हाफ हाफ इंच दोनों सिलाई में चला जाएगा। तो हमारा जितना नेक विड्थ बच रहा है यहाँ पे चेक करेंगे। देखिए 3 में 2 लाइन एक्स्ट्रा, तो उतना ही सेम मार्क करेंगे। अगर आपका आर्म होल पे नेक है तो मैं उसके लिए समझा रही हूँ। ऐसे तो मेरा 10 है, फिर आपका नेक यहाँ पे है तो सही मार्क करना है, फिर आपको क्रॉस लाइन दे देना है, ठीक है। यहाँ पे तो मेरा 10 इंच है और आपको ऊपर में वहां पे माइनस सिर्फ हाफ इंच करना है। पर अगर आर्म होल से नीचे नेक है, जैसे कि मेरा 10 इंच है, तो मैं वहां पे हाफ इंच से ज्यादा माइनस करूंगी, 2 पॉइंट ज्यादा, ठीक है। जिसका आर्म होल तक नेक है मैंने उसके लिए समझाया। अब देखिए मेरा वो नीचे है तो मैं 10 इंच में मार्क करूंगी। सेम जितना नेक विड्थ था यहाँ पे भी मैं ले लूंगी और यहाँ पे क्रॉस मार्क लगाऊंगी नेक का शेप देने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों में देखिए डिफरेंस बहुत ज्यादा नेक का हो जाता है डीप, तो इसीलिए हम लोग वहां से हाफ इंच और माइनस करते हैं। देखिए अब नेक का इसी तरह सेंटर देना है जैसे हम लोग फ्रंट में लिया था नेक का शेप देने के लिए। फिर हम लोग इसका मिडिल लेंगे, फिर यहाँ से हम लोग नेक का शेप दे देंगे। तो यहाँ पे मैं फ्रेंच कर्व से शेप दूंगी। हमारा नेक का शेप राउंड ही है, ठीक है, परफेक्टली। यहाँ पे फ्रेंच कर्व को रखना और शेप देना है, ठीक है। देखिए हमारा बिल्कुल अच्छे से शेप बन चुका है राउंड का। अब यहाँ पे हम लोग हुक आई का जो बटन है वो हम लोग फैब्रिक में ऐड कर सकते हैं, ठीक है।
वो हम लोग फैब्रिक में ऐड करेंगे 1/2 इंच का। और यहाँ पे देखिए जैसे बताया था मैंने कि हमारा नेक जो है आर्म होल से नीचे जा रहा है, ठीक है। तो हम आपको आर्म होल तक जा रहा है तो आपको 1/2 ही इंच डाउन जाना, ठीक है। अगर आर्म होल से नीचे जा रहा है तो यहाँ पे 2 पॉइंट एक्स्ट्रा मैं डाउन जाऊंगी, ठीक है। अब क्या है कि हमारा नेक शोल्डर तिरछा होता है तो हम लोग क्या करेंगे, 2 पॉइंट जाना है नीचे आर्म होल के साइड में, तब हम लोग मार्क लगाएंगे, ठीक है। अब हम लोग यहीं से इसकी कटिंग भी कर देंगे। चलिए हमारा बैक पार्ट पूरा रेडी है। अब इसको हम लोग कटिंग करते हैं, फिर हम लोग इसको फ्रंट पार्ट से मैच करेंगे। आर्म होल को मैच करना है और मार्जिन वाले लाइन को मैच करना है, तब हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। पहले हम लोग इसकी कटिंग पूरी कर लेते हैं, देखिए। और आपको पूरी शोल्डर की कटिंग वहीं से करनी है जहां से मार्क हमने लगाया है, ठीक है। नीचे से यहाँ से आपको शोल्डर की कटिंग करनी है। आर्म होल को हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा ही अभी काटेंगे क्योंकि अभी हम लोग आर्म होल को मैच भी करना है फ्रंट पार्ट से। चलिए अब क्या है कि आर्म होल हम लोग को अंदर से घुस जाएगा अगर हम लोग सीधा उसको जाने देंगे तो हम लोग नीचे आएंगे। और आपने देखा होगा कि फ्रंट पार्ट में हम लोग नया आर्म होल के लिए थोड़ा सा नीचे आके मार्क किए थे, तो उस पार्ट को भी ध्यान में रखते हुए हम लोग थोड़ा सा आर्म होल को नीचे आके मार्क करेंगे। यहाँ पे बेल्ट को भी मैच करेंगे। तो पहले हम लोग आर्म होल वाला पार्ट को कर लेते हैं। आर्म होल को थोड़ा सा नीचे ले जाएंगे क्योंकि अगर हम लोग नीचे नहीं लगेंगे तो हमारा आर्म होल घुस जाएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा तिरछा होते जाता है आर्म होल हम लोग का, देखिए। तो इसको हल्का सा आपको नीचे आके शेप देना है। अब जहाँ से शेप दिया है वहीं से आपको तिरछे फ्रंट वाले पार्ट को रखना है। यहाँ पे बेल्ट को भी मैंने रख लिया। अब यहाँ पे नीचे में देखिए जितना आपका गैप आ रहा है, मेरा यहाँ पे 2 पॉइंट करीबन गैप आ रहा है, उसमें 1/2 इंच आपको प्लस करके यहाँ पे नेक के साइड में आपको एक्स्ट्रा मार्क लगा देना है, ठीक है। अब इसको क्रॉस लाइन से हमें मैच कर देना। आपने ध्यान दिया होगा कि फ्रंट पार्ट में भी हमारा नीचे में क्रॉस जा रहा था, तो हम लोग उसी तरह से मार्क करेंगे। मार्जिन वाला लाइन से देखिए जैसे जितनी क्रॉस लाइन जा रही है आप उसको क्रॉस जाने देंगे और यहाँ पे जो मार्क लगाया है उससे हम लोग मैच कर देंगे, ठीक है। देखिए हमारा परफेक्टली रेडी है। और इससे ये माइनस हो जाएगा हमारा नीचे वाला, इसको हम लोग कट कर देंगे, ठीक है। हमारे आर्म होल की भी कटिंग कर लेंगे हम लोग। वीडियो अच्छी लगेगा तो मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं और वीडियो बनाऊंगी। और मुझे और कमेंट कीजिए कि मैं और कौन से साइज में ब्लाउज बनाऊं, ठीक है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। ये देखिए हमारा कटोरी का शेप कितना परफेक्टली बना है, देख सकते हैं। फ्रंट पार्ट एक एक फॉर्मूले मैंने आपको अच्छे से समझाया पूरा चार्ट के साथ, तो भी आप देख सकते हैं। सारा चार्ट आपको कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा। हमारा नेक भी बैक का देखिए पूरा परफेक्टली बना है।